जवाब दीजिए यहाँ पर एसएन सिंह जी। एसएन सिंह जी जवाब बड़ी अच्छी दीजिए। बात आपने पूजा जी कहा। एक गाना है कि हम पे इल्जाम है कि चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे ने कुछ और कहा। जो आदमी कपड़ा उतारता है, अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि उसको नंगा कहेंगे क्या कहेंगे, तो उन लोग कहेंगे नंगा ही है। दूसरी बात, ये पूरी कांग्रेस ना एक फजियत की नाटक हो गई है पूजा जी। एक फजियत का नाटक हम लोग बचपन में देखते थे, जिसमें पता ही नहीं होता था एक किरदार को कि कब क्या कौन और कहाँ कैसे करना है। राजा का जब लड़का पैदा होता है तो वो शोक करते हुए आता है, और राजा का लड़का जब मर जाता है तो बैंड बाजा बजाते हुए आता है। इसीलिए कांग्रेस पूरी फजियत की नाटक हो गई है। और आज हमारे जो इनके सहयोगी हमारे लिए विपक्ष के जो भाई हैं, वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से फजियत की नाटक हो गई है। उसको क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, एसएन कैसे एसएन करना है, सिंह जी, जानकारी। एसएन सिंह जी, मैं चूंकि बीच वो में भारतीय मैं आपको टोक रही हूं। अगर यहाँ कांग्रेस यहाँ पर गंदी राजनीति कर रही है, तो जब ये राज सिंह अमेरा हैं, जो करनी सेना के प्रवक्ता हैं, जब ये बोलते हैं राहुल गांधी के लिए कि तेरे घर में घुसकर गोली मार देंगे, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, तब तो कोई गंदी राजनीति नहीं होती। तरविंदर सिंह मारवा, आप ही की पार्टी के पूजा जी, नेता, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ, तब तो कोई गंदी राजनीति नहीं होती। प्रियंतु महादेवन हैं, ये भी आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो भी विरोध प्रदर्शन के लिए कहते हैं कि नेपाल के जेंसी जैसे नहीं होंगे, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि अगर श्री गांधी के मन में ऐसी कोई इच्छा है तो गोलियां उनकी छाती को भेद देगी, तब तो कोई गंदी राजनीति नहीं होती। पूजा जी, आप हमको बुलाई हैं डिबेट के लिए ना, हाँ, तो बोलिए बोलिए। दर्शक देख रहे हैं। पूजा जी, दर्शक देख रहे हैं, 1-2 मिनट दे दीजिए, उसके बाद बिल्कुल समय मत दीजिएगा। हम भी पढ़ लिख के आते हैं पूजा जी। पवन खेड़ा जी जब कहते हैं ना कि मोदी का मतलब होता है मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद, और मोदी को तो डंडे से पीटना चाहिए। जब राहुल गांधी जी कहते हैं ना, तो ये चीज आपको दिखाना चाहिए कि चौकीदार चोर है, खून का दलाल है। राज बब्बर कहते हैं पीएम की माँ और डॉलर की उम्र बराबर हो गई है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं पीएम बड़ा नीच किस्म का आदमी है, वो बिच्छू है, सांप है। सलमान खुर्शीद कहते हैं पीएम के पिता और दादा कौन है। प्रमोद तिवारी कहते हैं मोदी गद्दार और गद्दाफी है। इमरान मसूद कहते हैं पीएम को बोटी बोटी कर देंगे। सलमान खुर्शीद कहते हैं मोदी बंदर। ये सब चीज आपको लेके आना चाहिए, हम लोग भी पढ़ते हैं। क्योंकि अगर नंगे को नंगा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी तो फिर बड़ी गिना ज्ञान दीजिए बांट रही प्रहलाद थी। जोशी का भी बयान, जो राहुल गांधी को एक नासमझ पार्ट टाइम इसीलिए पॉलिटिशियन, गिरिराज सिंह सबसे बड़ा लुच्चा है ना। दूसरे ही बयान में वो कहते हैं कि ये फ्रॉड बालक है। जगदम्बिका पाल कहते हैं सड़क छाप मवाली का भाषण। फिर वो भी गिना दीजिए, फिर नहीं, विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल सुनिए ना, हम तो गिना ही रहे हैं। हम तो हाँ, इसलिए गिना रहे हैं कि अभी चुनाव चल रहा था और कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री, मध्य प्रदेश के रहने वाले, वो कहते हैं हाथ में डंडा होना चाहिए और जहां भी प्रधानमंत्री मिले उनका सर फोड़ देना चाहिए। और इस पे समाजवादी पार्टी सहयोगी की भूमिका में देखिए कैसे बात कर रही। भारत माता को डायन ये कह देंगे, बाबा साहब को भूमाफिया ये कह देंगे। तो ये तो संगत का गुण होता है, संगत से गुण होता है, नहीं, संगत से ऑल गुण। इन जहाँ ऑल चर्चा इस सिर्फ बात की हो रही विपक्ष ही थी, जिम्मेदार आप पूजा नहीं जी है बोल ना, सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है। इसीलिए मेरा सवाल भी यही। तो लेने दीजिए। पूजा जी लगातार आप बोलेंगे तो हम जवाब क्या देंगे। बोले बोले, आपको पूजा पूरा मौका मिल पूजा रहा जी, है, आप बोल आपको तो लेने पूरा दीजिए। आप मौका मिल सवाल रहा पूछ है, रही है। आज आपको आज पूरा चर्चा मौका किस मिल बात रहा की हो है रही है। एसएन सिंह एआई जी। समिट हो रहा था। बोलिए कहाँ बोलिए। बोलने दे रही हैं, मैं पूछ रहा हूँ। एआई समिट हो रही थी कि बीजेपी बीजेपी बैठक में दिखा। समिट तो करिए। वैसे वैसे बैठक में दिखा दीजिए अब एसएन जनता सिंह के जी साथ मौका हाथ दे दिया जोड़ेंगे, तो चले आपका जाएंगे। नेटवर्क चला गया। जहां मैं छोटी सी बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि इनको क्यों लगा कि ये जो एआई समिट हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर। भाई, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के सामने करिए, सड़क पे करिए, संसद में करिए, हमारे जो है नेताओं के घर के सामने करिए। आप करिए, कोई ना क्या है क्या। लोकतंत्र में विरोध करना है, जवाबदेही और जिम्मेदारी है। लेकिन जहां विदेशी मेहमान आए और भारत उसकी मेजबानी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो भारत में अगर अंतर आप नहीं समझ पाएंगे तो उसको क्या कहेंगे। अब मोदी कहेंगे इसको, अगर परिपक्व को अगर किसी को कहना है तो कह दे। तो ऐसे को अगर कोई अपरिपक्व कहता है तो वो जायज है। और कोई भी व्यक्ति कपड़ा उतार देता है उसको नंगा लोग कहेंगे, जायज है। उसके अलावा अगर कोई और शब्द हो कि नहीं वो सोने के गहने से आभूषित सुसज्जित है, वो कोई और शब्द इजाद करना हो तो उसको कह देंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा कि भाई, क्या इसके पहले कांग्रेस कहीं घूमने गई थी सिंगापुर या लंदन जो विरोध नहीं कर पा रही, या इसके बाद समय नहीं मिलता कि विरोध नहीं करती। विरोध करने के हजार तरीके हैं, लेकिन आप विरोध कहाँ पे कर रहे हैं।
तब करना है और अगर है जब विदेशी मेहमान आए, जब भारत के मान सम्मान बढ़ाने की बात है, जब भारत में दुनिया का ढंगा बदल रहा है तो विरोध कर रहे हैं, भारत का विरोध कर रहे हैं ना। आप मोदी जी का विरोध करिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, नीतियों का विरोध करिए। राजनीति क्या होती है? राजनीति होती है एक विचारधारा। हमारी विचारधारा कुछ और है, आपकी विचारधारा कुछ और है। आप अपनी विचारधारा को लेकर जाते हैं, हम अपनी विचारधारा को लेकर जाते हैं। लगातार आप चुनाव इसलिए हार रहे हैं कि भारत के लोगों को आपकी विचारधारा नहीं अच्छी लग रही और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की विचारधारा अच्छी लग रही है, तो भारत के लोग उसको मत कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? कभी कहेंगे कि जनजी को उकसाएंगे कि आप सड़कों पर उतर आइए, कभी आप जाके कहेंगे कि वो पाकिस्तान का भाषा परमाणु का बम तो स्तर, बहुत शब्दों अच्छा का है। इस्तेमाल, अगर इसमें कांग्रेस गलत कर रही है तो आपके नेता भी कई ऐसे, उनके बयान मैंने अभी आपको सुनाए भी, तो गलत तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। सवाल ये है मेरा, जब पूजा जी, जब जिसका भी बयान आप सुनाई थी उस पर चर्चा हुआ होगा और उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखी होगी। आज जिसके दरवाजे पे ढोल बजता है, आवाज वहीं से आती है। आपने उस समय चर्चा किया, उस समय हमारे जो भी नेता इस तरह का बयान तो दिया, बार बार उस बयान का जिक्र पीएम को क्यों करना पड़ जाता है? अंशुवत्स कह रहे हैं उनकी बौखलाहट है, हताशा है, अपने आप को बचाने के लिए जो है वो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। अरे पूजा जी, बौखलाहट इसको कहते हैं ना। हमारे यहाँ भाषाई मर्यादा बहुत अच्छा रहता है। गांव में कोई भी व्यक्ति होता है वो कहता है दूसरे का सम्मान करो, ये नहीं कहता कि पीएम को मैं ऐसे कर दूंगा, वो मुझसे डर गया है, वो मुझसे कांप रहा है, वो मुझसे ऐसे। कोई भी व्यक्ति अगर अपने दूसरे को आदर नहीं देता